गांव के एक पुराने से घर में, जहां दीवारों पर सदियों की धूल जमी थी और आंगन में कच्ची ईंटों की खड़ी हुई पंक्तियों के बीच एक अकेला पेड़ था, वहां अमित रहता था। सुबह की पहली किरणें जब घर के दरवाजे पर दस्तक देती, तब वो सबसे पहले उठता। उसकी दिनचर्या का हर पल जैसे एक रस्म बन गया था। झाड़ू पोछा करना, पानी भरना और सबके लिए चाय बनाना। ये सब करते हुए वो अक्सर अपने ससुर के गहरे आवाज में कहे गए शब्दों को सुनता था। ए घर जमाई। उसकी सास हर बात पर उसे ताना देती, मर्द हो या नौकर। गांव के लोग हमेशा उसकी मजाक उड़ाते, देखो ससुराल में नौकर बना हुआ है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अमित असल में करोड़ों का मालिक था। शहर में उसकी अपनी कंपनी थी, कई फ्लैट, गाड़ियां और बड़ा बैंक बैलेंस। फिर भी उसने अपनी संपत्ति को छुपा रखा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो उसके माता पिता का सहारा बनेगा, अहंकार नहीं। उसे अपने ससुराल में अपमान सहना मंजूर था, लेकिन अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं। एक दिन जब गांव में सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, अमित का ससुर अचानक बीमार पड़ गया। अस्पताल में इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। पूरे परिवार में चिंता का माहौल था। अमित चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में संकल्प था। उसने बिना किसी से बताए शहर के सबसे बड़े अस्पताल में अपने ससुर को भर्ती कराया और सारा खर्च एक झटके में भर दिया। जब डॉक्टर ने पूछा, आप क्या लगते हैं, तो अमित ने शांत स्वर में कहा, मैं उनका दामाद हूं और कंपनी का मालिक भी। इस पर पूरे परिवार की आंखें चौड़ी हो गईं। जिस व्यक्ति को वे नौकर समझते थे, वही करोड़पति निकला। ससुर की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां पैसा दिखाने नहीं, रिश्ते निभाने आया था। करोड़पति तो मैं बाहर हूं, लेकिन यहां मैं सिर्फ आपका बेटा हूं। इस पल ने न केवल अमित की पहचान को बदल दिया, बल्कि रिश्तों की असली कीमत को भी उजागर कर दिया।